वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल। देखिए, बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि 22 से 23 का जो है एग्जाम 15 अप्रैल से होने वाला है, क्या वो कंफर्म है या फिर डेट बढ़ेगा, क्या कुछ है। आज जो है हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मेरा नाम है राहुल और आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, बेहतर से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आपके नज़दीक है तो आपको एग्जाम बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। देखिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आपका एग्जाम डेट बढ़ रहा है, इसमें बुराई है कि ये चीज़ें गलत हो रही है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पैसेंस रख के मेहनत कर रहे हैं, धैर्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आगे बहुत बेनिफिट देगा, फायदा देगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके साथ खेला हो रहा है, आपके साथ दिक्कत हो रही है। और 22 से 25 जो सेशन था, जो समाप्त हो जाना चाहिए था 25 लास्ट तक, अभी तक आपका 25 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो इससे बड़ा खेला तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये खेला सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, एक खेला जो है आपसे पहले भी जो है 19 से 22 वाले, वो भी अभी तक लटके हुए हैं। ठीक है, आखिर उनका पर तो ऑर्डर आ गया है, उनका तो अब चीजें क्लियर हो जाएंगी कुछ समय में। लेकिन जो 20 से 23 वाले हैं वो अभी लटके हुए हैं, 25 चल रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद सारे के सारे सेशन लटके हुए हैं। अब बात आती है कि 15 अप्रैल से जो एग्जाम डेट 3 बार ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो क्या 15 अप्रैल से जो टाइम टेबल दिया गया है, क्या उस पर एकदम कंफर्म है एग्जाम होगा। देखिए, जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर आप भी देखे हैं, मैंने न्यूज़पेपर भी दिखाया, वहां पे इनरोलमेंट से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, फॉर्म भराने की बात है तो फॉर्म तो भरा रहा है, फॉर्म भराने का बहुत टाइम दिया गया है, फॉर्म अभी चल रहे हैं, भराएंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका अभी तक इनरोलमेंट नहीं हुआ है, उनका क्या, उनका अभी तक इनरोलमेंट का लिंक नहीं दिया गया है। तो क्या समझिएगा कि वैसे स्टूडेंट जिनका अभी तक इनरोलमेंट नहीं दिया हुआ है, कोर्ट से ऑर्डर भी आया कि इनरोलमेंट हो, तो क्या ही अब आप समझ सकते हैं कि उनका इनरोलमेंट कब होगा, कब फॉर्म उनका भराएगा, कब एग्जाम होगा। क्या ये माजरा इनरोलमेंट का नहीं था, सिर्फ एग्जाम फॉर्म का ही था? अगर सिर्फ एग्जाम फॉर्म का ही था तो आपका एग्जाम फॉर्म भरेगा और एग्जाम 15 से ही होगा। अगर सिर्फ माजरा एग्जाम फॉर्म को ही लेकर था तो आपका एग्जाम 15 जो अप्रैल है कंफर्म है, एग्जाम होगा। अगर माजरा आपका इनरोलमेंट प्लस एग्जाम फॉर्म दोनों का था, ऑर्डर में तो दोनों का जिक्र था, इनरोलमेंट और एग्जाम फॉर्म दोनों का, लेकिन अभी तक जैसे कि पता है ऑर्डर आया तो डेट चेंज हो गया, एग्जाम फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया, बट अभी तक इनरोलमेंट का कुछ ऐसा जो है नहीं निकल के आया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इनरोलमेंट का कुछ ऐसा चीजें नहीं है। आपका एग्जाम 15 अप्रैल से होने वाला है और अब उम्मीद करके चल सकते हैं कि अब जो है डेट आपका आगे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारा डेट बढ़ चुके हैं। बार बार डेट बढ़ना कहीं से भी ये सही नहीं है। ठीक है, ये इंडेक्शन सही नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग पढ़ाई तेज कर दीजिए, सारे क्वेश्चन, सभी टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े, बेहतर तरीके से पढ़े, ताकि आप लोग को 15 से एग्जाम अगर हो तो कोई दिक्कत का सामना करना न पड़े। ठीक है, देखिए, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में चीजें को क्लियर कर दी जाती है, फिर पता चलता है कि ये तो गड़बड़ ऑर्डर आ गया है, फिर उस पर संशोधन होता है। और संशोधन होने के बाद आप लोग को मैं वो वीडियो बना भी दिया जो पेपर में दिया गया कि कोर्ट ने सभी को परमिशन दे दिया था, बट बाद में फिर जो पैटिशनर थे उन्होंने कहा कि वैसे सारे कॉलेज आ जाएंगे जो खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मेरे में कोई बच्चा नहीं है, एडमिशन नहीं लिया हूं, लेकिन इस ऑर्डर के बाद वह जो है सारे के सारे उनका पोर्टल खुल जाएगा तो वो भी इनरोलमेंट कर देंगे नए बच्चे को लेकर, पैसा लेकर, और वो फॉर्म भरवा के एग्जाम करवा देंगे। तो ऐसे में उन कॉलेजों को जो नकार चुके हैं कि मेरे में कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं नहीं चला रहा हूँ सेशन, डाटा देने से
इनकार कर दिया गया, तो वैसे कॉलेजों को साइड कर दिया जाए। तो कोर्ट ने माना, कोर्ट ने भी वैसे सीबीआई के जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर करने के लिए बोला। अब आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल देखिए कुछ भी बता देना बहुत जल्दबाजी होगा, समझ रहे हैं। अगर मैं बता दूं 15 से एग्जाम 100% होगा ही, नहीं हुआ तो आप लोग को बुरा लगेगा। मैं बता दूं कि एग्जाम नहीं होगा और 15 से हो गया तो उसका नुकसान भी है। इसलिए मैं कहता हूं जो भी डेट दिया जा रहा है वो उस पर आप कंफर्म सीरियस होकर पढ़िए भी और उसको कंफर्म होकर मानिए मत, क्योंकि कभी भी चीजें कैंसिल हो सकती है। जब तक हो ना जाए, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाए, एडमिट कार्ड का नोटिस नहीं आ जाए, तब तक कुछ भी संभव है। क्योंकि इतना सारा मामला पेचीदा है कि उस पर कुछ कहना वह मुश्किल है कि ये चीजें हो ही जाएंगी और हो ही जाएंगी। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।